नमस्कार, उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज का जो वीडियो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप स्किप नहीं करिएगा और उसको पूरा देखिएगा। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्वास्थ्य मंत्रालय भारत सरकार ने जो गाइडलाइन जारी करी है कि अगर आपके बच्चों में कोविड हो तो उनको कैसे ध्यान रखें और उनका कैसे ट्रीटमेंट हो। तो आज हम देखेंगे कि बच्चों में अगर कोविड-19 होता है तो उसके लक्षण क्या क्या होते हैं, सिम्टम्स क्या क्या होते हैं। बच्चे में अगर माइल्ड कोविड-19 के सिम्टम्स है तो उसका ट्रीटमेंट कैसे हो सकता है, क्या घर पे हो सकता है। अगर उसमें मॉडरेट सिम्टम है तो कैसे ट्रीटमेंट होना चाहिए, और अगर आपके बच्चे सीवियर इन्फेक्शन हुआ है तो उसके सिम्टम क्या होते हैं, टेस्ट क्या होते हैं और उसका ट्रीटमेंट कैसे होना चाहिए। हम जो भी डिस्कशन करेंगे हर चीज के बारे में तो आपको साइड में स्क्रीनशॉट में लगा दूंगा गाइडलाइन के जो पेजेस हैं जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, तो आप उनको भी देख सकते हैं। तो पहले हम बात करते हैं कि अगर बच्चों में कोविड-19 का इन्फेक्शन अगर होता है तो उसके सिम्टम्स क्या होते हैं। तो इसमें समझने वाली ये बातें हैं कि ज्यादातर बच्चों में कोई सिम्टम होते ही नहीं है, और कुछ बच्चों में अगर होते हैं तो कोविड-19 के जो जनरलाइज सिम्टम्स होते हैं वो होते हैं, जैसे थकान होना, बुखार आना, गले में दर्द होना, खराश आना, बच्चों को सांस लेने में दिक्कत होना, सांस लंबी लंबी खींचाना और स्वाद नहीं आना, उनको खुशबू नहीं आना। ये जो सिम्टम्स है ये बच्चों को दिख सकते हैं। कुछ बच्चे जो है वो पेट दर्द की शिकायत भी कर सकते हैं, उनको दस्त भी लग सकते हैं, उल्टी की शिकायत भी कर सकते हैं। तो अगर इनमें से कोई भी सिम्टम दिखे जो दवाई देने से नहीं जा रहे हो तो आपके डॉक्टर से आप कंसल्ट करें। अभी कोविड के टाइम पे कुछ बच्चों में देखा गया है कि मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम भी हो रहा है। उसके लक्षण जो होते हैं वो होते हैं लगातार बच्चे में 38 डिग्री सेंटीग्रेड या उससे ज्यादा का बुखार आना, जो बुखार उतरता नहीं है। उसके बाद कोविड-19 से संबंधित लक्षण होना। पहले हम बात करते हैं कि अगर बच्चे में लक्षण नहीं है या हल्के फुल्के लक्षण हैं तो उनको कैसे मैनेज किया जाता है। तो उसमें अगर परिवार के सदस्यों को कोविड हुआ है और उन बच्चों में, उसी परिवार में अगर बच्चों को हल्के फुल्के लक्षण है, नाक का बहना, सांस लेने में दिक्कत होना, खांसी होना, हल्का बुखार आना, तो उसमें किसी जांच की आवश्यकता नहीं होती है और बच्चों को घर पर ही रख के ट्रीटमेंट दिया जाता है। अगर बच्चों में जन्म से ही हार्ट से संबंधित कोई प्रॉब्लम है, लंग से संबंधित कोई बीमारी है या और कोई दूसरी तकलीफ रही है जो लंबे समय से चल रही है, तो उन बच्चों को भी घर पर ही इलाज किया जा सकता है। अगर बच्चे में हल्के लक्षण हैं तो उनका घर पे उपचार कैसे किया जाए। बुखार के लिए जो है बच्चों को पैरासिटामोल दिया जाता है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अपने आप से कोई भी ड्रग एडमिनिस्टर नहीं करे, काउंटर से नहीं खरीदे, मेडिकल स्टोर पे जाके आपके जो डॉक्टर है उनसे बात करें, आपके पेडियाट्रिशियन जो है उनसे बात करें। पैरासिटामोल जो है बड़ों में भी दिया जाता है और बच्चों में भी दिया जाता है, लेकिन इसकी जो मात्रा होती है कि किस हिसाब से देना चाहिए वो बच्चे की उम्र और बच्चे के वजन पे निर्भर करता है। तो आप डॉक्टर से बात करें और उस हिसाब से अपने बच्चे को पैरासिटामोल दें ताकि उसके लक्षण में सुधार आए। दूसरा जो होता है वो ये कि आप बच्चे को खाने पीने का ध्यान रखें, पानी उसको पिलाते रहें, शरीर में पानी की कमी नहीं होनी चाहिए। और जब हल्के लक्षण होते हैं तो किसी भी एंटीबायोटिक की जरूरत नहीं होती है। तो जब तक आपके डॉक्टर सजेस्ट नहीं करें आप घर पर अपने बच्चों को कोई भी एंटीबायोटिक नहीं दे। और ये इसलिए जरूरी है क्योंकि जिनके भी घरों में बच्चे हैं जो पैरासिटामोल है, एंटीबायोटिक्स है, उनकी सिरप घर में हमें आसानी से मिल जाती है। तो हम क्या करते हैं, बच्चे को बुखार आया है, खांसी हुई है, तो हम बिना डॉक्टर से पूछे दवाई देने लग जाते हैं। तो ये बिल्कुल ऐसा आप नहीं करें, अपने डॉक्टर से बात करें, क्योंकि अगर जरूरत नहीं है और अगर आप देते हैं तो इससे आपके बच्चे को फायदे की जगह नुकसान ज्यादा होगा। और बच्चे में गले में दर्द की अगर शिकायत है, खराश अगर रहता है, हल्की खांसी अगर बच्चे को होती है तो आप बच्चे को गुनगुना पानी पिलाएं और गुनगुने पानी से गरारे करवाएं, उससे उनको आराम मिलेगा। और जो आखिरी चीज है घर पे हल्के लक्षण वाले बच्चों में घर पे ध्यान रखने की जो बात है अगर इलाज चल रहा है तो वो ये है कि और दिन में 2 से 3 बार बच्चे का ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल चेक करते रहें। उसके साथ में आप ये भी देखें कि क्या बच्चा आपका अच्छे से पानी पी रहा है, अच्छे से खाना खा रहा है, उनको टॉयलेट जो है वो जैसा पहले करते थे वैसे आ रहा है। ये सारी चीजों का आप ध्यान रखें। अगर इनमें से कोई भी चीज ऐसी होती है जो आपको लगता है कि आपका बच्चा जैसे पहले करता था वैसे नहीं कर रहा है तो आप तुरंत अपने डॉक्टर से बात करें। अब बात करते हैं अगर किसी बच्चे में मॉडरेट लेवल का इन्फेक्शन है, मध्यम स्तर का अगर इन्फेक्शन है तो उनका उपचार कैसे होना चाहिए, जांच कैसे होनी चाहिए और उपचार में क्या क्या शामिल होता है। तो मध्यम लक्षण मॉडरेट इन्फेक्शन हम किसे कहेंगे, तो उसके लिए कुछ चीजें निर्धारित की गई है भारत सरकार की तरफ से। पहला है तेज तेज सांस लेना। अगर आपका बच्चा 2 महीने से कम का है और अगर उसकी श्वास लेने की जो गति है वो 60 से ज्यादा है प्रति मिनट, तो आपको ध्यान रखने की बात है कि आपके बच्चे को मध्यम स्तर का इन्फेक्शन हो सकता है। दूसरा, अगर आपका बच्चा 2 महीने से 12 महीने का है और अगर उनकी श्वास की गति 50 प्रति मिनट से अधिक है तो आपको ध्यान रखना है। अगर आपका बच्चा 1 से 5 साल का है और उनके श्वास की गति अगर 40 प्रति मिनट से ज्यादा है तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर आपका बच्चा 5 साल से बड़ा है और उनकी श्वास लेने की गति जो है वो
30 प्रति मिनट से ज्यादा है, तो ये ध्यान रखने बात है। और इन सभी जो बात करी हमने उम्र के हिसाब से, इनका ऑक्सीजन लेवल जो है जो हम चेक करते हैं वो 90 से ज्यादा होना चाहिए। तो जैसा मैंने बताया है, श्वास लेने की दर जो है कि प्रति मिनट हम कितनी सांस लेते हैं उसको चेक कैसे करते हैं, आप घर पे चेक कैसे करेंगे, उसका बिल्कुल सरल सा तरीका होता है कि आपका बच्चा अगर लेटा हुआ है तो उसके सर के नीचे तकिया लगा दें। अगर आपका बच्चा बैठा हुआ है तो उसको आप बोल दें कि वो पीठ के बल बैठ जाए, पीठ का सहारा ले ले दीवार का, या अगर वो पलंग पे बैठा हुआ है पीछे आप पिलो लगा दें। जब वो बैठ जाए तो आप क्या करें, आपके बच्चे के पेट का जो ऊपरी हिस्सा है उसमें आपका हाथ रखें, और ऊपरी हिस्से में हाथ रखने के बाद आप घड़ी में या तो स्टॉप वॉच लेके टाइमर चालू करें, या आप अपनी घड़ी में समय देख लें। और जैसे जैसे बच्चा सांस लेता है या हम सांस लेते हैं, तो सांस लेने के बाद हमारा पेट जो है वो ऊपर की तरफ जाता है, पेट फूलता है जब सांस शरीर के अंदर जाता है। तो आपको क्या करना है, 1 मिनट तक ये काउंट करना है कि आपका जो हाथ है वो कितनी बार ऊपर जा रहा है। जितनी बार वो जाएगा उसको हम बोलते हैं सांस लेने की दर। तो जैसा मैंने बताया अभी, आप उस हिसाब से देख सकते हैं कि आपके बच्चे में सांस लेने की दर जो है वो कितनी है। और खास ध्यान रखना है, ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल जो है वो 90 से कम नहीं होना चाहिए। कुछ बच्चों में निमोनिया के लक्षण भी हो सकते हैं जो अलग होते हैं, जो अभी तक जितनी हमने बात करी उनसे अलग होते हैं। इसमें जो अगली बात आती है वो आती है कि क्या जांच की जरूरत होती है। अगर आपके बच्चे को कोई दूसरी बीमारियां हैं पहले से ही तो किसी जांच की जरूरत नहीं होती है। अगर कोई दूसरी बीमारियां नहीं है तो कोविड की जांच करवानी चाहिए अस्पताल में जाके। अगर इनमें से कोई भी सिम्टम्स अगर आपको दिखते हैं, लक्षण आपको दिखते हैं, तुरंत आपको नजदीकी हॉस्पिटल जाना चाहिए, अपने डॉक्टर से बात करनी चाहिए, या जो आपके पेडियाट्रिशियन हैं, बच्चों के डॉक्टर हैं जिनसे आप इलाज लेते हैं या जो आपके पास में हैं, उनसे जाके आप मिले और अपने बच्चे को भर्ती करवाएं। भर्ती होने की संभावना रहती है अगर इसमें से कोई भी सिम्टम है तो। और भर्ती करने के बाद वहाँ पे उपचार दिया जाता है। खास तौर पे ध्यान रखना है कि पानी की कमी शरीर में ना हो। खाने पीने के लिए बच्चे को प्रोत्साहित किया जाए, जिस तरह का खाना बच्चे को पसंद हो वो खाना आप खिलाएं, और जितना मुंह से बच्चा खा सके उतना ज्यादा अच्छा है। अगर कोई बच्चा मुंह से नहीं खा सकता है तो उनको फ्लूइड थेरेपी स्टार्ट करनी चाहिए। और उपचार में बच्चे को पैरासीटामोल दिया जाता है। तो जैसा मैंने कहा, आप अपने हिसाब से नहीं दें, डॉक्टर जिस तरह से बताएं आप उसी तरह से बच्चे को पैरासीटामोल दें। अगर बच्चे को बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो बच्चे को एंटीबायोटिक दी जा सकती है, गाइडलाइन के अनुसार एमोक्सिसिलिन दी जा सकती है। अगर बच्चे का ऑक्सीजन लेवल 94 से नीचे आए, 94 से नीचे आए, तो ऑक्सीजन भी लगाया जा सकता है डॉक्टर की देखरेख में। और अगर बच्चे में लक्षण बढ़ते जा रहे हैं, उनको कोई आराम नहीं हो रहा है, तो डॉक्टर ये भी सोच सकते हैं कि क्या बच्चे को कोर्टिकोस्टेरॉइड दिया जाए। और जैसा मैंने कहा, अगर पहले से कोई बीमारी है बच्चे को तो जो ट्रीटमेंट चल रहा है वो चलता रहे, उस बीमारी के हिसाब से भी ट्रीटमेंट चलता रहेगा। ऐसा नहीं है कि ये ट्रीटमेंट जो शुरू किया है उसके बाद वो जो ट्रीटमेंट है जो पहले किसी दूसरी बीमारी के लिए चल रहा था वो बंद हो जाएगा। डॉक्टरी सलाह के बिना कोई भी ट्रीटमेंट ना आपको चालू करना है, ना कोई ट्रीटमेंट आपको बंद करना है। अब हम बात करते हैं गंभीर लक्षण, या जिसे हम कहें सीवियर इन्फेक्शन। तो ये हम किसे कहेंगे कि इनको सीवियर लक्षण हो सकता है या गंभीर इन्फेक्शन की कैटेगरी में आते हैं। तो इसमें जो ध्यान रखने वाली बात है वो है कि अगर बच्चे का ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल 90 से कम है, सीवियर निमोनिया है, अगर सांस लेने में बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है, बहुत ज्यादा सुस्त है बच्चा, पूरा दिन सो रहा है, उसको दौरे जैसी शिकायत हो रही है कि बच्चे को अगर शरीर में आपको लग रहा है कि अकड़न आ रही है, तो बच्चे को अस्पताल में भर्ती कराना बहुत जरूरी हो जाता है और उनको कंसिडर किया जाता है कि गंभीर कोविड-19 के लक्षण हैं। और कुछ बच्चों को आईसीयू की जरूरत भी हो सकती है इन लक्षणों को देखते हुए या कॉम्प्लिकेशन को देखते हुए। तो अगर इस तरह का कोई सिम्टम हो तो आप ध्यान रखें कि आपके बच्चे को आप डॉक्टर के पास लेके जाएं और जैसा वो सजेस्ट करते हैं वैसा आप करें, और बच्चे को भर्ती कराना जरूरी हो जाता है। और गंभीर लक्षण वाले बच्चों में जो टेस्ट होता है वो होता है सीबीसी, कंप्लीट ब्लड काउंट। उसके बाद बच्चे का लीवर फंक्शन टेस्ट होता है कि लीवर कैसे काम कर रहा है, बच्चे का छाती का एक्सरे किया जाता है, और किडनी फंक्शन टेस्ट भी किया जाता है, क्योंकि ये जो बीमारियां होती है इनमें सबसे पहले जो इम्पैक्ट जाता है वो लीवर और किडनी पे जाता है। और हमें पता है कि कोविड में फेफड़े जो है, हमारे लंग्स जो है वो प्रभावित होते ही है, तो इनकी जांच कराई जाती है। बच्चे को उपचार के लिए इंट्रावेनस फ्लूइड थेरेपी दी जाती है, जो हम बोलते हैं बोतल के द्वारा बच्चे को ड्रिप लगाई जाती है। उसके बाद बच्चे को कोर्टिकोस्टेरॉइड्स दिए जाते हैं। उसके बाद बच्चे को एंटी वायरल थेरेपी दी जाती है। और ये सारे जो डोज है वो बच्चे की उम्र और बच्चे की वजन के हिसाब से दिए जाते हैं। तो आप ये घर पे कुछ भी नहीं करें, कुछ भी कोशिश नहीं करें। अगर आप किसी डॉक्टर को जानते भी हैं, चाहे वो फिजिशियन हो चाहे वो पेडियाट्रिशियन हो, और अगर आप फोन से उनसे बात कर रहे हैं, आपके कोई मिलने वाले हैं, रिश्तेदार है,
और अगर आपको फोन पे सलाह देते हैं अगर वो कि आप घर पे बच्चे का इस तरह से इलाज कर लें, मैं आपको सजेस्ट करूंगा बिल्कुल नहीं करें, क्योंकि ये जो ट्रीटमेंट है ये डॉक्टर की देखरेख में होना चाहिए, निगरानी में होना चाहिए और एक हॉस्पिटल में होना चाहिए जहाँ सब चीजों की व्यवस्था हो कि अगर कोई कॉम्प्लिकेशन होता है, बच्चे की स्थिति बिगड़ती है, तो वहाँ पे आईसीयू की भी फैसिलिटी हो जिसमें आपके बच्चे का अच्छे से इलाज हो सके और बच्चा जल्दी से रिकवर हो सके। और जैसा हमने बात करी, अगर बच्चे में साथ में दूसरे कोई इन्फेक्शन अगर हुए हैं तो उसके हिसाब से उनको ट्रीटमेंट दिया जाता है, जिसमें ऑक्सीजन थेरेपी होती है। अगर वायरल इन्फेक्शन है तो एंटीवायरल, जैसा मैंने कहा, बैक्टीरियल इन्फेक्शन अगर है तो एंटीबायोटिक्स जो है वो बच्चे को दी जाती है और उसके हिसाब से इलाज किया जाता है। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, क्योंकि हमने जो बात करी है वो भारत सरकार की जो गाइडलाइन है बच्चों के कोविड ट्रीटमेंट के लिए, उसी को देखते हुए हमने बात करी है। उसके स्क्रीनशॉट भी आपने साथ में देखे हैं। और ये जो गाइडलाइन रिलीज हुई है वो 23 मई 2021 को हुई है। इनमें से कोई भी सिम्टम अगर आपके बच्चे में होते हैं, तुरंत डॉक्टर के पास जाएं, अपने डॉक्टर से बात करें और उसी हिसाब से बच्चे का इलाज कराएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने फैमिली, कलीग्स और फ्रेंड्स में वीडियो को शेयर जरूर करिए। अपना ध्यान रखें। टेक केयर, बाय बाय।